फिल्म की शुरुआत में हम विल अटेंटन नाम के शख्स को उसके ऑफिस में देखते हैं और यहाँ वो अपनी जॉब से रिजाइन देकर अपने घर आ जाता है। दरअसल विल अपने परिवार को समय देना चाहता था, जिस कारण उसने ये नौकरी छोड़ दी। और इधर घर पर हम उसकी पत्नी लिबी और दो बेटियों नेम ट्रिश और डीडी को देखते हैं, जिनके साथ वो अच्छा समय बिताता है। अब आगे हम लिबी को घर की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ देखते हैं, जिसे वो विल को दिखाती है, जिस पर विल कहता है कि शायद इसे घर के पुराने मालिकों ने लिखा होगा। जिससे हमें ये पता चलता है कि विल ने नया घर खरीदा है और वो अपने परिवार के साथ हाल ही में इस घर में शिफ्ट हुआ है। दूसरी तरफ हम जैक नाम के शख्स को भी देखते हैं, जो एक मेल पढ़ रहा होता है, जिसमें उसकी बेटी क्लो की कस्टडी की बात कही गई थी, जो देखकर हम समझ पाते हैं कि जैक और उसकी पत्नी का डिवोर्स हो चुका है, जिस कारण वो अपनी बेटी को अपने साथ रखना चाहता है। वहीं इधर विल की बेटी डीडी को घर के बाहर कोई आदमी दिखाई देता है, जिससे डरकर वो छिप जाती है। और तब लिबी विल से बाहर चेक करने को कहती है, पर विल घर की लाइट जलाकर कहता है कि डीडी ने खिड़कियों में खुद की रिफ्लेक्शन देखी होगी। पर अब अगले ही दिन विल को घर के बाहर किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि पिछली रात कोई शख्स उसके घर आया था, लेकिन वो इस बात को लिबी से नहीं बताता। फिर उसी रात विल को अपने घर के कमरे में कुछ टीनेजर्स दिखते हैं, जिन्होंने उसके घर की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ होता है। और तभी विल उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो सब भागने लगते हैं। तब विल उन्हीं में से एक लड़की से सवाल करता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे, जिस पर वो लड़की कहती कि हमें लगा यहाँ कोई नहीं रहता, क्योंकि यहाँ हत्या हुई थी। जिस पर विल सवाल करता है कि तुम किस हत्या के बारे में बात कर रही हो, जिसके जवाब में वो कहते कि तुम यहाँ रहते हो तो तुम्हें हत्या के बारे में पता ही होगा। जिसके बाद वो टीनेजर्स वहाँ से चले जाते हैं। तब विल वापस से उस कमरे में जाता है, जहाँ उसे कुछ डॉल्स और मोमबत्तियां जलती हुई दिखाई देती है। और फिर अगले ही दिन वो उन हत्याओं के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस वालों के पास जाता है, जहाँ पुलिस वाले उसे पीटर वॉर्ड के बारे में बताते हैं, जिसने 5 साल पहले अपने परिवार को जान से मार दिया था। जिस पर फिर विल उन्हें पिछली रात की घटना के बारे में बताता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, जिस कारण वो गुस्से में वहाँ से निकलकर अपने घर आ जाता है। अब घर पर उसकी बेटी बताती कि उसने पड़ोसियों को हत्या की बात करते सुना, जिस पर विल अपने पड़ोस में रहने वाली महिला नेम एन के घर जाता है, जिसकी बेटी क्लो फोन पर हत्या के बारे में बात कर रही थी। और उसी बात को विल की बेटियों ने सुना था। जिसके बाद विल एन से सारी बात बताता है, जिस पर एन बताती कि कुछ दिन पहले ही पिछले परिवार के हत्याओं को हुए 5 साल हो चुके हैं। जो जानने के बाद विल वापस से अपने घर लौट आता है। पर उसी रात लिबी भी उसी कमरे में आ जाती है, जहाँ उसे दीवार पर पीटर वॉर्ड हत्या हाउस लिखा हुआ मिलता है। साथ ही साथ उसे कुछ और सामान भी मिलता है, जिसे उन टीनेजर्स ने यहीं छोड़ दिया था। अब इस पर वो विल से इस सब के बारे में पूछती है, जिस पर विल उसे 5 साल पहले हुए हत्या के बारे में बताता है। और तभी उन्हें घर के बाहर कोई आदमी दिखाई देता है, जिसका पीछा करते हुए विल काफी दूर निकल जाता है, लेकिन वो उसके पकड़ में नहीं आता। अब इसके बाद हम विल को उन टीनेजर्स के सामान में मिले एक कैमरा फिल्म को देखता हुआ पाते हैं, जिससे उसे ये पता चलता है कि पीटर वॉर्ड को ग्रीन हेवन नाम के साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में रखा गया था, लेकिन उसे कुछ समय बाद छोड़ दिया गया। और इस सब से विल को लगता है कि उसके घर के बाहर पीटर ही खड़ा था, क्योंकि इस घर का पिछला मालिक वही था, जिस कारण वो आज भी यहाँ आया करता है। अब उसके दूसरे दिन उसके घर पर एन आती है, जो विल के लिए खाना ले आई थी। और तब विल लिबी को नीचे आकर एन से मिलने को कहता है, लेकिन वो नीचे नहीं आती, जिसके बाद एन वहाँ से चली जाती है। अब आगे हम लिबी और विल को पीटर के बारे में बात करते हुए देखते हैं। और फिर अगले ही दिन विल ग्रीन हेवन हॉस्पिटल में पीटर के बारे में पता लगाने जाता है, जहाँ उसे हॉस्पिटल के रिसेप्शन के पास पीटर वॉर्ड का नाम और उसका नंबर दिखाई देता है। इसलिए विल उसी रूम में जाता है, जहाँ उसे अपनी पत्नी और बच्चों की तस्वीर मिलती है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। और तभी वहाँ एक आदमी आता है, जिसे देखकर विल सवाल करता है कि तुम्हारे पास ये तस्वीर कैसे आई पीटर। जिस पर वो आदमी कहता है कि मेरा नाम पीटर नहीं, बल्कि मुझसे पहले एक शख्स इस कमरे में रहता था, जिसका नाम पीटर था, और ये सामान भी उसी का है। और तब विल उस तस्वीर को लेकर वहाँ से अपने घर चला जाता है, जहाँ वो अपनी पत्नी लिबी को बताता है कि पीटर हमारे घर में आया था,
था और उसने ये तस्वीर चुराकर अपने पास रख ली थी, जो जानकर लिबी परेशान हो जाती है। पर इतना कम नहीं था कि उसके घर के बाहर एक कार वाला आकर विल को कार से कुचलने की कोशिश करता है, पर वक्त रहते वो उस कार के सामने से हट जाता है और अब वो कार वहाँ से चली जाती है। फिर तभी वहाँ कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं, जिन्हें वो सारी बात बताता है, पर इस पर पुलिस वाले उसकी मदद करने के बजाय उसे घर में जाने को कहते हैं। जिसके जवाब में फिर विल कहता है कि आप लोग उस कार वाले को पकड़ो जो मुझे मारना चाहता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते। अब दूसरे दिन वो फिर से ग्रीन हेवन हॉस्पिटल जाकर एक डॉक्टर से मिलता है, जो विल को पीटर वार्ड की कुछ रिकॉर्डिंग दिखाते हैं और उन रिकॉर्डिंग्स में पीटर का चेहरा साफ नहीं दिख पाता, लेकिन विल नोटिस करता है कि पीटर के सिर पर एक निशान बना हुआ है। और तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि जिस दिन पीटर ने अपनी पत्नी और बच्चों को मारा था, उस दिन पीटर के मरने से पहले उसकी बंदूक छीनकर उसी के सिर में ही गोली मार दी थी, जिससे पीटर की तो मौत नहीं हुई लेकिन वो पागल हो गया और इसलिए कुछ समय बाद उसे जेल से रिहा करके इस हॉस्पिटल में लाया गया। और उसी दौरान रिकॉर्डिंग्स में विल की नजर उसकी पड़ोसी एन पर पड़ती है, जो पीटर के साथ ही होती है, यानी कि वो पीटर के बारे में सब कुछ जानती है, पर उसने विल को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। जिसके बाद फिर डॉक्टर उसे पीटर की शक्ल दिखाते हैं और अब यहाँ पर फिल्म का पहला क्लाइमेक्स रिवील होता है, क्योंकि पीटर कोई और नहीं बल्कि खुद विल ही होता है। दरअसल हर एक पेशेंट को एक सीरियल नंबर दिया जाता था और पीटर का सीरियल नंबर कुछ ऐसे था और उसी सीरियल नंबर से पीटर ने अपना नाम विल एटेंटन बनाया, जिसके बाद से वो खुद को विल कहने लगा। और अब हम समझ पाते हैं कि पीटर की दिमागी हालत खराब होने के कारण ही उसे उसकी पत्नी और बच्चे दिखाई देते हैं, जबकि वो असल में है ही नहीं। पर ये सच जानकर विल यानी कि पीटर को डॉक्टर की बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो लिबी को कॉल लगाकर उसे डॉक्टर से बात करने को कहता है, पर इस पर डॉक्टर मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि फोन पर कोई नहीं था बल्कि ये पीटर की इमेजिनेशन है, जिससे उसे लग रहा था कि वो अपनी पत्नी से बात कर रहा है। जिसके बाद फिर विल यानी कि पीटर वहाँ से जाने लगता है और अब से हम विल को पीटर ही कहेंगे। अब पीटर को हॉस्पिटल से जाते समय बहुत से लोग मिलते हैं जो उसे अच्छी तरह से पहचानते थे, क्योंकि वो काफी समय तक इसी हॉस्पिटल में था। और अब वो वहाँ से निकलकर अपने घर आता है, जो देखने में बहुत ही पुराना लग रहा था। तब पीटर घर में जाता है जहाँ उसे कोई नहीं मिलता, पर थोड़ी देर बाद उसे उसका परिवार दिखने लगता है और अब यहाँ वो अपने बच्चों से ठीक से बातें नहीं करता, जिस कारण लिबी पीटर के माथे को छू कर बताती कि उसे बुखार है। फिर वो बच्चों को उनके कमरे में जाने को कहती है, लेकिन पीटर उन्हें रोकते हुए लिबी से बताता है कि डॉक्टर्स ने मुझे कहा है कि तुम लोग असल में नहीं हो, बल्कि मैं बस हेलुसिनेट कर रहा हूँ। और साथ ही साथ वो ये भी शेयर करता है कि मैं विल एटेंटन नहीं बल्कि पीटर वार्ड हूँ, जिसने तुम तीनों की जान ले ली। जो सुनने के बाद पहले तो लिबी बच्चों को उनके कमरे में भेजकर खुद पीटर के पास रुकती है और वो पीटर से कहती है कि तुम्हें बुखार है इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो, जिसके बाद वहीं पीटर अपने बिस्तर पर सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद लिबी उसे आवाज देकर जगाती है, क्योंकि दोनों बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। वो पीटर से कहती है कि जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाओ, जिस पर पीटर देखता है कि उसके बच्चों को गोलियां लगी हुई है, जिसे देखकर वो लिबी को बताता है कि हमारे बच्चे मर चुके हैं और तुम सब मेरी इमेजिनेशन हो। और तभी उसके घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और चेक करने पर पीटर को एक आदमी मिलता है, जो उसे बताता है कि ये घर रहने लायक नहीं है, क्योंकि ये कभी भी गिर सकता है। जिसके बाद वो उस घर के दरवाजे को सील करने लग जाते हैं। पर तभी वहाँ एन आती है, जिससे पीटर सवाल करता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि मैं ही पीटर हूँ, जिसके जवाब में एन कुछ नहीं कहती। जिसके बाद फिर पीटर अपने घर की खिड़की की तरफ देखता है, जो देखकर एन सवाल करती है कि क्या तुम अपने परिवार को देख पा रहे हो, जिस पर पीटर कहता है कि मेरी पत्नी खिड़की के पास खड़ी है। और वहीं उसके घर को सील किए जाने के कारण पीटर पीछे के रास्ते से घर में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ उसे एक और आदमी मिलता है जो पीटर को खूनी कहकर भगा देता है। फिर दूसरे दिन पीटर एन के पास जाता है, जो किसी समय उसकी अच्छी दोस्त हुआ करती थी। और अब यहाँ वो एन से सवाल करता है कि क्या सच में मैंने अपने परिवार को मारा है, जिस पर फाइनली एन कहती है कि तुम उन सबसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुमने उन्हें मारा होगा। जिसके बाद वो उसे शावर लेने को कहती है। लेकिन कुछ देर बाद घर पर जैक आता है, जो क्लो को अपने साथ ले जाने लगता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि पीटर इसी घर में है, जिस कारण वो क्लो को इस घर में नहीं रुकने दे सकता था।
दरअसल जैक का ये मानना था कि जो इंसान अपने परिवार को जान से मार सकता है वो क्लो को भी मार देगा। लेकिन अब हम समझ पाते कि ये सब एक बहाना है, बल्कि वो क्लो की कस्टडी चाहता है। जो सब देखकर पीटर कहता है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, जिस पर फिर एन उसे डॉक्टर ग्रीली का कार्ड देकर बताती है कि यही तुम्हारा इलाज कर रही थी, और फिर ऐसा कहकर वो जैक के पीछे निकल जाती है। अब आगे हम पीटर को डॉक्टर ग्रीली के पास देखते हैं, जिनसे पीटर सवाल करता है कि क्या मैंने अपने परिवार को मारा है, जिस पर डॉक्टर ग्रीली कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, पर मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारे खिलाफ कोई ठोस सबूत ना होने के कारण ही पुलिस ने तुम्हें रिहा कर दिया था। जिसके जवाब में पीटर कहता है कि मैं कैसे भी करके ये जानना चाहता हूँ कि मेरे परिवार को मैंने ही मारा या किसी और ने। इसलिए अब वो वापस से अपने घर जाता है, जहाँ वो पीछे के दरवाजे से अंदर प्रवेश कर जाता है, और फिर थोड़ी ही देर में उसे उसकी पत्नी और बच्चे दिखाई देने लगते हैं। और तब पीटर लिबी से उस दिन के हादसे के बारे में पूछता है, जिस पर लिबी उसे वो घटना बताती है। और अब हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि उस रात एक अनजान शख्स घर में घुस आया था, जिसके हाथ में बंदूक थी, और उसी ने ही ट्रिश, डीडी और लिबी को गोली मारी। पर तब तक पीटर भी घर आ चुका था, जो आते ही उस हत्यारे पर टूट पड़ा, और इस सब में उसकी बंदूक गिर गई, जिसे फिर उठाकर लिबी ने गोली चला दी। लेकिन दुर्भाग्य से वो गोली पीटर को जा लगी, जिसके बाद वो हत्यारा भाग निकला, और लोगों को लगने लगा कि पीटर ने अपने परिवार को जान से मारा है। अब पीटर लिबी से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ एन आती है, जो पीटर को यहाँ से ले जाने आई थी। कि तभी वहाँ जैक और वही शख्स आ जाता है जिसने पीटर के परिवार को मारा था। और अब यहाँ मूवी का फाइनल क्लाइमेक्स रिवील होता है। दरअसल जैक ने उस हत्यारे को एन को मारने की सुपारी दी थी, लेकिन वो गलती से पीटर के घर में घुस गया और उसने उसके परिवार को मार दिया, जिस कारण एन बच गई। लेकिन जैक अब फिर से एन को मारने आया है, जहां वो उस हत्यारे की मदद से पीटर को बेहोश करके एन को बांधकर पूरे घर में पेट्रोल छिड़क देता है। लेकिन आग लगने से पहले उस हत्यारे को बच्चों का कातिल कहकर गोली मार देता है, और इसके बाद वो घर को आग के हवाले कर देता है। पर वो हत्यारा अभी भी मरा नहीं था, इसलिए वो जैक के ऊपर ही पेट्रोल डाल देता है, जिससे आग में जलकर जैक की मौत हो जाती है, जबकि गोली लगने के कारण वो हत्यारा भी मारा जाता है। दूसरी तरफ लिबी पीटर को आवाज देकर होश में लाती है, और अब पीटर एन को लेकर घर के बाहर आ जाता है, पर वो फिर से घर में जाकर आखिरी बार अपने परिवार से मिलता है। जिसके बाद फिर मूवी के आखिरी सीन में हम पीटर को एक दुकान के बाहर देखते हैं, जहां पीटर के द्वारा लिखी गई किताब नेम ड्रीम हाउस रखी होती है, जो अब बेस्ट सेलर बन चुकी थी। और इस किताब में पीटर ने अपनी खुद की कहानी लिखी थी। और फिर इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।